आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को सीखने जा रहे हैं और आज का विषय है बाइबल अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम अक्सर बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन बहुत बार बाइबल समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बाइबल अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें बाइबल अच्छे से समझ में आए और जो हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बना भी रहे। तो मैं कुछ टिप्स आज की क्लास में आपको देने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो ये टिप्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे बाइबल को समझने के लिए। तो सबसे पहला टिप्स बाइबल अध्ययन के लिए जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आप पूरी बाइबल को साल में कम से कम एक बार जरूर पढ़िए। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक साल में कम से कम एक बार बाइबल को आपको जरूर पढ़ना है। देखिए, जब तक आप पूरी बाइबल का संदेश क्या है उससे वाकिफ नहीं होते तब तक आप कितना भी पढ़ लो किसी पुस्तक को या किसी अध्याय को, आप उसे नहीं समझ पाओगे। और बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग बाइबल को पूरा नहीं पढ़ते हैं। हमारा जहां से मन किया, जो पुस्तक हमें अच्छी लगे, हम उसको खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम पूरी बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। और ज्यादातर लोग नीति वचन और भजन संहिता में ही अटके रहते हैं या फिर नए नियम के अंदर से किसी सुसमाचार को वो लोग पढ़ते रहते हैं। और मेरे प्रियो, जब तक आप पूरी बाइबल को एक बार नहीं पढ़ोगे तब तक आप बाइबल को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहला टिप्स है कि साल में कम से कम एक बार पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक आपको जरूर पढ़ना है। और आपकी बाइबल स्टडी के लिए दूसरा टिप्स है कि आप जिस भी पुस्तक को और जिस भी अध्याय को पढ़ते हो उसे एक बार पढ़कर आप बंद ना करें। उसे एक बार पढ़कर आप समझने की कोशिश ना करें। उसे आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप एक चैप्टर को या फिर एक पुस्तक को आप बार बार पढ़ोगे तो आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आप बहुत अच्छी रीति से उसको समझ पाओगे। और बाइबल स्टडी का अगला टिप्स है कि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ते हैं या फिर किसी अध्याय को पढ़ते हैं तो उस अध्याय के संदर्भ को और लेखक के तर्क को समझने की कोशिश कीजिए। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में वो पैसेज लिखा गया है या वो पुस्तक लिखी गई है, और उसके अंदर जो लिखने वाला है वो क्या तर्क पेश कर रहा है, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब आप पुस्तक को या फिर किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो कुछ सवाल भी आपको उस पैसेज को पूछने चाहिए। आपको सीखना चाहिए पैसेज को सवाल करना। और ये सवाल क्या होने चाहिए, इन सवालों को भी आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप हर एक पैसेज को पढ़ते समय आप इन सवालों को पूछेंगे तो आप बहुत ही अच्छी रीति से बाइबल को समझ पाओगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना है वो ये कि लिखने वाला कौन है। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है कि ये किन लोगों के लिए लिखा गया है, इस पत्री के या फिर इस पुस्तक के रेसिपिएंट कौन है, किन लोगों को ये संबोधित की गई है। और तीसरा सवाल कि क्या इस अध्याय के अंदर लेखक किसी समस्या को संबोधित कर रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको अध्याय को पूछना है वो ये है कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है और इस पुस्तक का विषय क्या है। एक पुस्तक के उद्देश्य और विषय को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जब आप इन सवालों को एक अध्याय को पूछना शुरू कर दोगे और आप देखोगे कि आपकी बाइबल स्टडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो रही है। आप समझ भी रहे हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वो चीजें आपके दिमाग में टिक भी रही हैं। तो बाइबल स्टडी के लिए ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप बाइबल को पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप बाइबल के किसी अध्याय को या किसी पुस्तक को पढ़ें
तो प्रार्थना के साथ पढ़ें और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको समझने के लिए मदद करे। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको समझने के लिए अगुवाई नहीं करेगा तब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को, इन टिप्स को अपने दिमाग में रखिए। उनके साथ साथ आप लोग आजकल अच्छी बाइबल स्टडीज अवेलेबल हैं, आप बाइबल स्टडीज भी ले सकते हैं। कुछ अच्छे कमेंट्रीज, कुछ अच्छे टीका नए नियम और पुराने नियम के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। यदि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा तो आप परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझ पाओगे। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप अच्छी रीति से बाइबल को समझने पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास, आज के ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपकी बाइबल स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आज की क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।